दोस्तों 17 दिसंबर को बिहार दरोगा पीटी परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इस परीक्षा को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी द्वारा आयोजित करवाई जा रही है। 2446 दरोगा बहाली में पेपर लीक के खिलाफ और पारदर्शिता लाने के लिए जब हम लोग आंदोलन किए तो 2446 दरोगा बहाली से रिजल्ट के साथ कट ऑफ देना शुरू किया बीपीएसएससी ने। लेकिन अभी भी पारदर्शिता लाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसलिए हम बीपीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि दरोगा बहाली में पारदर्शिता लाई जाए। जो हमारे मुख्यमंत्री है बिहार के, उनसे भी हम मांग कर रहे हैं कि दरोगा बहाली में पूरी पारदर्शिता लाई जाए, क्योंकि जब तक पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी तो अभ्यर्थियों के मन में संदेह बना रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं हूं संजीव सिंह। आपके साथ के बीपीएसएससी यानी बिहार दरोगा की परीक्षा 17 दिसंबर से होने वाली है और आज जो है दिलीप कुमार जो कि छात्र नेता हैं और हमेशा से सुर्खियों बने रहते हैं, उन्होंने बीपीएसएससी के चेयरमैन पे जोरदार हमला करते हुए कहा है कि इस बार जो है पारदर्शिता लाए इस परीक्षा में, क्योंकि पिछले 3 बार से जो है कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि कहीं पेपर लीक हो जाता है, भ्रष्टाचार जो शामिल है इसमें। और अब जो है परीक्षा जो 17 दिसंबर से होने वाली है, इस पे इस तरह के जो है कोई भी आरोप ना लगे, इसलिए सरकार इस पे ध्यान दे। पहले सुनिए कि दिलीप कुमार छात्र नेता क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों 17 दिसंबर को बिहार दरोगा पीटी परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इस परीक्षा को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी द्वारा आयोजित करवाई जा रही है। इससे पहले 1717 दरोगा बहाली, 2446 दरोगा बहाली और 2213 दरोगा बहाली, इन तीनों बहालियों को भी बीपीएसएससी के द्वारा ही आयोजित करवाई गई थी और इन तीनों बहालियों में किसी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं लाई गई और पीटी से लेकर फाइनल रिजल्ट तक कई तरह के विवाद हुए। पेपर लीक का मामला सामने आया, अन्य भी कई तरह के विवाद हुए। 2446 दरोगा बहाली में पेपर लीक के खिलाफ और पारदर्शिता लाने के लिए जब हम लोग आंदोलन किए तो 2446 दरोगा बहाली से रिजल्ट के साथ कट ऑफ देना शुरू किया बीपीएसएससी ने। लेकिन अभी भी पारदर्शिता लाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसलिए हम बीपीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि दरोगा बहाली में पारदर्शिता लाई जाए, क्योंकि ये लाखों अभ्यर्थियों के हित से जुड़ा मामला है, ये लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़ा मामला है। इसलिए दरोगा बहाली में पारदर्शिता लाई जाए और पारदर्शिता लाने के लिए ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को दिया जाए। जब ओएमआर शीट के साथ कार्बन कॉपी लगी रहती है तो परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को कार्बन कॉपी देने में क्या दिक्कत है? ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दे दी जाए परीक्षा समाप्ति बाद। यूपीएससी, बीपीएससी एवं अन्य परीक्षाओं में आप देखिए कि क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद दिया जाता है अभ्यर्थियों को। तो फिर यहाँ दरोगा बहाली में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को परीक्षा समाप्ति के बाद क्वेश्चन बुकलेट देने में क्या आपत्ति है? परीक्षा समाप्ति के 7 दिन 10 दिन बाद आंसर की जारी होना चाहिए। किस क्वेश्चन का कौन सा उत्तर आयोग ने सही माना है, ये अभ्यर्थियों को मालूम होना चाहिए, उनको जानने का हक है। एसटीईटी में आंसर की जारी हुआ, 50-50 क्वेश्चन का आंसर गलत था और यहाँ जब आंसर बताया ही नहीं जा रहा है तो कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने क्या सही माना है? एसटीईटी में जब हम लोग विरोध किए तब जाके आंसर सही किया गया और यहाँ तो आंसर बताया ही नहीं जा रहा है, तो अभ्यर्थियों को पता कैसे चलेगा कि सही आंसर दिया गया कि गलत आंसर दिया गया? इसलिए आंसर की जारी होना चाहिए परीक्षा समाप्ति के 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, या जितना जल्दी संभव हो बीपीएसएससी को उतना जल्दी जारी करे। जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ के साथ साथ सभी अभ्यर्थियों का मार्क्स भी जारी होना चाहिए। परीक्षार्थियों को ये जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया परीक्षा में। जो सफल हुए उनको भी और जो असफल हो गए उनको भी ये जानने का हक है कि कितना मार्क्स उनको आया। आखिर ये सब चीज करने में बीपीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को क्या आपत्ति है? क्या इससे किसी की सुरक्षा को खतरा है? किसी की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। फिर क्यों नहीं ये सब चीज किया जाता है? क्यों नहीं पारदर्शिता लाई जाती है? पीटी, मेंस, फिजिकल टेस्ट, तीनों में एक अभ्यर्थी का रोल नंबर एक ही होना चाहिए। दरोगा बहाली में पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग क्यों रहता है? कोई अभ्यर्थी अगर मेंस में अपीयर हुआ है तो कैसे पता चलेगा कि वो पीटी में पास था या नहीं था? यूपीएससी, बीपीएससी में पीटी, मेंस, इंटरव्यू तक एक अभ्यर्थी का रोल नंबर एक ही रहता है। सिविल सेवा की परीक्षा में जब एक अभ्यर्थी का रोल नंबर एक ही रहता है, फिर दरोगा बहाली में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग क्यों? ऐसा क्यों? इससे धांधली को बल मिलता है। इसलिए एक अभ्यर्थी का रोल नंबर पीटी, मेंस और फिजिकल तीनों में एक ही रहना चाहिए, अलग अलग नहीं रहना चाहिए। और फिजिकल टेस्ट के तुरंत बाद फिजिकल का भी मार्क्स लिखित रूप में अभ्यर्थी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बिहार दरोगा बहाली में पारदर्शिता नहीं आएगी और जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी तो अभ्यर्थियों के मन में संदेह बना रहेगा और बीपीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की कार्यशैली पर, उनकी मंशा पर संदेह उत्पन्न होगा। इल्जाम लगेंगे, आरोप लगेंगे
अगर बीपीएसएससी ईमानदार है, अगर बीपीएसएससी भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है, तो बीपीएसएससी को पारदर्शिता लानी चाहिए और लानी होगी। और जब तक पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी तब तक बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को विरोध झेलना पड़ेगा। उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगते रहेंगे, धांधली सेटिंग के आरोप लगते रहेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी में देखिए कितना पारदर्शिता लाई जाती है, ओएमआर सीट तक अपलोड कर दिया जाता है, मेंस की कॉपी अपलोड कर दिया जाता है परीक्षा के बाद। तो फिर दरोगा बहाली में बीपीएसएससी क्यों नहीं पारदर्शिता ला रही है? आखिर क्या दिक्कत है इनको? बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग बिहार में ही है, फिर वहां तो पूरी पारदर्शिता लाई गई है, पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो रही है। हम लोग भी तारीफ करते हैं बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की। तो उसी तरह अगर दरोगा बहाली में पारदर्शिता लाई जाए तो हम लोग बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की भी तारीफ करेंगे। तो इसलिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से हम ये मांग कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री है बिहार के, उनसे भी हम मांग कर रहे हैं कि दरोगा बहाली में पूरी पारदर्शिता लाई जाए, क्योंकि जब तक पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी तो अभ्यर्थियों के मन में संदेह बना रहेगा। तो आपने सुना कि साफ तौर पे दिलीप कुमार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 3 बार से ऐसा देखा जा रहा है कि बीपीएसएससी परीक्षा में धांधली होता है, भ्रष्टाचार होता है, पेपर लीक तक हो जाता है। इसलिए चेयरमैन से उन्होंने ये आग्रह किया है कि इस बार इस पे पूरी मुस्तैदी बरते और इस तरह के मामले सामने न आए, इस पे ध्यान दें। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी क्या इस परीक्षा में क्या पारदर्शिता कितनी हद तक रहती है, पारदर्शिता के आधार पर क्या परीक्षाएं होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे खबरों को देखते रहे एक24। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को जरूर फॉलो करें। पिंडू के साथ संजीव पट्टा।